श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अभी आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम और आशीर्वाद। आप इस समय निराला दर्पण चैनल से जुड़ रहे हैं और आशा है कि आप सभी स्वस्थ और व्यस्त और मस्त होंगे। और इसकी मैं कामना भी करता हूं कि हमारे जितने भी शुभेच्छु हैं, जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, वो सभी कुशल और मंगल से रहें, उनका परिवार हर वक्त खुशी के माहौल में रहे और उनका धन धान समृद्धि बढ़ती रहे। मित्रों, घर पर कभी कभी देखा जाता है कि आए दिन कुछ लोग आपस में कलह करते हैं या आपस में विवाद होता है या घर की स्थिति में बहुत ही विषमता आ जाती है, आपस में दुर्भावना होती है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए जहाँ तक मेरा अनुभव है, जहाँ तक मेरा मानना है, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ जिससे कि आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सरल और सहज चीज़ें हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आए दिन किसी न किसी ढंग से कुछ कमी या कुछ आपस बच्चों से तकरार या पति पत्नी का तकरार होता ही रहता है। तो मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसे हालात हैं तो घर की सुख समृद्धि के लिए एवं सभी जनों की खुशहाली के लिए बहुत ही छोटे छोटे उपाय आपके सामने रख रहा हूं। शायद आप बहुत इससे लाभ उठा लेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर घर की गृहिणी सुबह उठती है और उठने करके वो सबसे पहले एक बाल्टी या एक लोटा जल लेकर के घर के मुख्य दरवाजे पर प्रवाहित कर दे। उसके बाद स्नान ध्यान करके हल्दी के घोल से स्वास्तिक बनाए तो इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो इस तरीके से बहुत ही लाभकारी हुए। और घर में पति बच्चों की सुरक्षा के लिए, घर में खुशहाली के लिए और भी आपका एक उपाय बता रहा हूं। जैसा कि आप अगर घर की स्त्री हर शनिवार को चमेली के तेल से का दीपक जला करके और भगवान हनुमान जी का, बजरंग बली का चित्र अपने समक्ष रख करके हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करे तो उसके घर में घर, पति, बच्चे सभी सुरक्षित रहेंगे और उनमें जो आने वाली समस्याएं हैं या कुछ व्यवधान है वो उसका समाधान हो जाता है। यानी हनुमान जी की इतनी महमी असीम कृपा होती है कि घर का कोई भी सदस्य दुखी नहीं रहेगा और उसके प्रगति पथ पर बढ़ता जाएगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो इस संदर्भ में मैं ये बता रहा हूं कि सुंदरकांड का पाठ इस कलयुग में रामबाण के समान है। और दैनिक चीजों में क्या है? दैनिक चीजों में तो आम चीजें हैं जो कि आप सभी अवगत होंगे और भली भांति परिचित भी होंगे, जैसे कि पीपल के वृक्ष में जल देना अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए, तुलसी के पौधे में जल देना अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए। और तो इससे जो है घर की सुख समृद्धि, शालीनता, समरसता, प्यार, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना बनी रहती है। इसी के साथ ही यदि किसी का पति अधिक क्रोधी हो, बिना बात का क्रोध करता हो, तो उस समय आप शांत हो जाएं और मन में सिर्फ, अगर वो क्रोध लगातार कर रहा है तो आप बिल्कुल शांत हो जाएं और सिर्फ मन में यही जप करें, शांतम पापम, शांतम पापम, शांतम पापम। तो क्या होते हैं, इससे उसके दिमाग में परिवर्तन होगा और वो जो क्रोध कर रहा है वो बिल्कुल शालीन हो जाएगा और बिल्कुल मतलब कि वो क्रोध से छोड़ देगा। तो इस तरीके से उपाय है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अभी
जैसा कि आप जानते हैं कि घर में, गृहस्थाश्रम में बहुत सी समस्याएं आती हैं जाती हैं, तो इन छोटे छोटी समस्याओं का समाधान आप लोग करें तो बहुत ही अच्छा आपको इसका जो है रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आपके घर में कोई अतिथि आ जाए तो कभी भी अतिथि भूखे न सोए, क्योंकि अतिथि जब भूखे सुलाएंगे तो अपना पाप सब उड़ेल के चला जाएगा। उसको किसी भी स्थिति में, उसको किसी भी प्रकार से आप उसको जो है अपने यथोचित सामग्री से उसको खिलाना पिलाना चाहिए, जिससे कि उसका आशीर्वाद आपके मिले। अब इसके बाद आप ये भी जानते हैं कि हाँ, जब औरतें घर में भोजन बनाती हैं तो गाय को और कुत्ते को दिया जाता है। तो अगर ये दैनिक होना चाहिए, ये नहीं कि एक दिन दिया, 2 दिन 10 दिन भूल गए, नहीं, इन सबों का ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ आप किसी कार्य के लिए निकल रहे हैं तो एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र को जपने से आपका कल्याण हो जाता है। अब उसमें कुछ ऐसे हैं कि जैसे आपको यात्रा करनी है या फिर निकलना है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 5 बार जप करें, तब निकलें। और प्रभु की इच्छा से आपका काम पूर्ण होगा। आप किसी नौकरी के लिए जा रहे हैं या किसी काम के लिए जा रहे हैं तो उसमें एक बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित एक दुआ है कि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत होई। ऐसा इस दोहा को पढ़ने के बाद घर से करें तो आपकी जो है क्षुधा पूर्ति भी होगी, आपका काम भी बनेगा। और यदि स्त्री अपने घर में और खुशहाली लाना चाहती है, घर की समरसता बनाए रखना चाहती है, क्योंकि स्त्री घर में ही रहती है और सारे कार्य संपन्न कर सकती है, परिवार के सभी सदस्यों के नाम से वो कुछ कार्य करके सभी के सुख में अपना कर्तव्य कर सकती है। तो इसको ध्यान में रखकर अगर कोई स्त्री रोज प्रतिदिन स्नानोपरांत दुर्गा चालीसा का पाठ करे और माँ दुर्गा जी के 108 नामों का जप करती है तो उसके घर में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। इस तरीके से घर भी स्वर्ग हो जाता है। माता पिता का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा आपको एक और पॉइंट है कि अगर कोई स्त्री घर में सुख समृद्धि चाहती है अपने सुहाग की रक्षा के लिए तो केले का पूजन करे और किसी वृद्ध स्त्री को कुछ दान देकर उससे आशीर्वाद प्राप्त करे। इससे उसका सुहाग जो है बिल्कुल सुरक्षित, अटल, अमर रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर की असीम कृपा बरसती रहेगी। तो इन सभी चीज़ों को, छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को इन सब पर विचार करना चाहिए, क्यों जीवन में हर चीज़ों का समाधान है। लेकिन आप अब इसमें मेन चीज़ ये है कि आप कोई भी चीज़ करें उसको श्रद्धा और विश्वास से जुड़कर ही करें। अगर आप श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं तो आपको जरूर उसमें लाभ मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। लेकिन आप करें, जैसे कि पानी बरसता है लोग छाता लगा के बच जाते हैं, तो ये चीज़ें एक छाता लगाने के समान हैं। तो इस संदर्भ में मैं भी इस समय था घर पे, तो मैं सोचा कि कुछ आपको ऐसा चीज़ों से अवगत कराऊं जिससे कि आप उसको प्रयोग में लाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। और बहुत अच्छा है, बहुत खुशी है कि आप लोग इस चैनल से बराबर जुड़े रहें और जो हमारे नॉलेज में है जिसको मैं आपको देना चाहता हूँ उससे आप जरूर अवगत हों और उस कार्य को करके लाभ लें और दूसरों तक पहुँचाएं, क्योंकि इस समय घर की सुख समृद्धि में का बरकरार होना अति आवश्यक है।
क्योंकि घर भी एक मंदिर है, माता पिता भगवान हैं। सभी जहाँ जहाँ प्रेम है वहीं स्वर्ग है, जहाँ तर्क है वहाँ नर्क है। इसलिए भोजन और भजन, भोजन भूल जाएंगे तो शरीर खराब हो जाएगी, और भजन भूल जाएंगे तो कहीं के न रहेंगे। इन सबों का ध्यान देते हुए घर की सुख समृद्धि, प्रेम, भाईचारा, कर्तव्यनिष्ठ और समरसता, एकता और अनुशासन, सहनशीलता, इन सभी चीज़ों को आप के लिए फायदेमंद होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए शंकर भगवान की जय।